जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत ये हमारी अगली वीडियो है। और इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हो, यानी कि आपके जितने सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा ये करूंगा कि यहां से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले की दोस्तों मैंने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैंने आपको झंडा बना रखा है पहले से। यहां से मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन तो यहां से यही बन जाएगा आपका। दोस्तों, आपने यदि हमारा प्यारा भारत का तिरंगा देखा होगा तो तिरंगे से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आखिर जो तिरंगा है, इस तिरंगे का अनुपात लिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात क्या है। इसको ऐसे कर लो, एक मिनट। लंबाई एंड चौड़ाई, लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात बनाना है 3:2। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तिरंगे का अनुपात क्या है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो साथियों 3:2, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। तो आपसे पूछा जाएगा इस केसरिया रंग का मतलब क्या है साथियों। तो केसरिया रंग का मतलब क्या है, तो ये किसका है। केसरिया जो रंग है यह है शौर्य। किसका साथियों, शौर्य, त्याग, शौर्य का, त्याग का। ठीक है, तो और क्या है, शौर्य का, त्याग का, जागृति का। ठीक है, इसका ये प्रतीक है, शौर्य का, त्याग का और जागृति का ये प्रतीक है। कौन सा, केसरिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सफेद रंग। तो साथियों सफेद रंग आपको पता है, यह शांति का, शांति, नैतिकता, शांति, नैतिकता, इसका प्रतीक है सफेद रंग। और हरा रंग जो है साथियों, हरा रंग है, यह है जीवन समृद्धि का, यानी कि जीवन समृद्ध होना चाहिए। जीवन समृद्धि का जो प्रतीक है साथियों, यह है हरा रंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, केसरिया शौर्य, त्याग, जागृति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति, नैतिकता और ईमानदारी का प्रतीक है, हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। और तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। ये तो साथियों क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बीच में जो एक नीले रंग का जो चक्र होता है साथियों, इसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों इसमें 24 तीली होती हैं। कितनी, 24 तीली होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो सफेद रंग में जो एक चक्र बना होता है, इसमें जो तीलियां बनी होती हैं, इनकी संख्या 24 होती है। ये भी आपको साथियों पता होना चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हुई साथियों। अब क्वेश्चन यहां से और बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा साथियों, क्वेश्चन ये बनेगा कि इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो साथियों इसके प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। यानी कि तिरंगे के प्रारूप को, तिरंगे के प्रारूप को स्वीकार कब किया गया है साथियों, स्वीकार तो ये किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तिरंगे के, जो तिरंगे का स्वरूप है, इसको कब स्वीकार किया गया है। तो ये है 22 जुलाई 1947, यानी कि 22 जुलाई 1947 को इसके प्रारूप को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज फहराना आपका मौलिक अधिकार है। यानी कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, ये बोला कि अब राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना क्या है साथियों, अब आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। यानी कि 2004 से राष्ट्रीय ध्वज फहराना अब आपका मौलिक अधिकार है। किसके, अब किस आर्टिकल में आएगा, तो ये आएगा आर्टिकल 19
ए का आ, यानी कि इसमें इसको जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अब आपका मौलिक अधिकार है। साथियों इतने सारे क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज से इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, अब हम समझते हैं राष्ट्रीय गीत क्या होता है। तो दोस्तों आपने कई बार प्रेयर में राष्ट्रीय गीत को गाया होगा, सुनाया होगा। तो राष्ट्रीय गीत होता वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या होता है साथियों? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी थोड़ा देख लो। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत, तो साथियों राष्ट्रीय गीत से पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत साथियों यह है आपका वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये आता है कि इस राष्ट्रीय गीत को स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार कब किया गया था साथियों? तो इसको स्वीकार किया गया था, पहले तो यही आएगा कि वंदे मातरम गीत है कौन सा, यानी कि राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गाना है, तो आपको क्लियर होना चाहिए वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा इसे स्वीकार कब किया गया साथियों? इसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। कब? 24 जनवरी 1950। तो इसको 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया है। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। अब अगला क्वेश्चन साथियों ये बनेगा कि आखिर इसको यानी राष्ट्रीय गीत हमने कहां से लिया है। तो दोस्तों आपने बंकिम चटर्जी का नाम सुना होगा, यानी कि इसको कहां से लिया गया है ये भी नोट कर लो थोड़ा। तो इसको आपने बंकिम चटर्जी का नाम सुना होगा, बंकिम चटर्जी। साथियों बंकिम चटर्जी का एक उपन्यास था, बंकिम चटर्जी के उपन्यास, उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहां से लिया है। तो बंकिम चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि वंदे मातरम को सबसे पहले कहां गाया गया था। तो दोस्तों 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यानी कि इसको सबसे पहले कहां गाया गया है? सबसे पहले कहां गाया गया है? तो सबसे पहले ये गाया है दोस्तों 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 में, वहां इसको सबसे पहले गाया गया था। इसके अलावा साथियों इसको 1 मिनट 5 सेकंड लगती है गाने में, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में ये गाया जाता है। चलो हमने राष्ट्रीय गीत को कंप्लीट किया। अब आते हैं हम अपने राष्ट्रीय गान पर। साथियों राष्ट्रीय गान से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उनको थोड़ा थोड़ा देख लो। तो राष्ट्रीय गान आपको नाम, आपने रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। इसके अलावा इसमें 52 सेकंड का समय लगता है, यानी कि इसको गाने में कितने समय, पहले इसको रख लो स्वीकार कब किया गया है। इसको स्वीकार कब किया गया है साथियों? स्वीकार कब किया गया है? ये है 24। आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछ रहे, आपको याद रखना है, ये डेट याद रखनी है। कौन सा? 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है ये, ठीक है। इसके अलावा इसको गाने में कितना समय लगता है साथियों? तो इसको गाने में जो समय लगता है ये लगता है 52 सेकंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का इसको समय लगता है। इसके अलावा इसको गाया कहाँ गया था? सबसे पहले इसको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। इतनी बात क्लियर हो, यानी कि इसको भी लिख लो, इसको कहाँ गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, दोनों का कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां इसको गाया गया था। इसके अलावा अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। तो साथियों यदि मैं राष्ट्रीय प्रतीक की बात करूं तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक साथियों क्या है हमारा? अशोक स्तंभ।
क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ इसे कहां से लिया गया है साथियों? अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया है? इसे लिया गया साथियों सारनाथ से। सारनाथ से लिया गया है इसको, सारनाथ से इसको लिया गया है अशोक स्तंभ को। अब अशोक स्तंभ में दोस्तों वहां पे क्या है, उसके अशोक स्तंभ के नीचे एक मुंडको उपनिषद में, एक मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यानी कि इसी राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहां लिखा हुआ? राष्ट्रीय प्रतीक पर लिखा हुआ, अशोक स्तंभ पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो साथियों मुंडको उपनिषद, यानी कि एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद यानी कि मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है। किसको? सत्यमेव जयते को। और सत्यमेव जयते ये किस में लिखा हुआ साथियों? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे सारनाथ से लिया गया है। इतनी बात आपको लगभग पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बचा राष्ट्रीय कैलेंडर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है साथियों? तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है, जिस तरीके का भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आप देखते होंगे, तो राष्ट्रीय कैलेंडर की मैं चर्चा करूं तो दोस्तों यह राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। साथियों यहां से आपके स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं। जय हिंद।